अस्सलाम वालेकुम। आपने कई दफ़ा सुना होगा कि ये लेफ्ट की पार्टी है, ये बाएँ बाजू के लोग हैं। क्या ये राइट की पार्टी है या इस पार्टी की जो इंक्लिनेशन है वो दाएँ बाजू की तरफ है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब पॉलिटिकल साइंस में इसको कहते हैं पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ तरजीहात होती हैं और मुख्तलिफ रुझानात होते हैं, तो उसको डिपिक्ट करने के लिए उनको दायाँ बाजू या बायाँ बाजू कह दिया जाता है। इसकी जो हिस्ट्री है, इसकी तारीख़ है, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद 1789 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आ चुका था, तो वहाँ पे जो बाकी मानदा लोग थे, जो वहाँ के पॉलिटिकल एलीट थी, उसने जब ये फ़ैसला करना था कि अब आगे हमारा जो निज़ाम हुकूमत होगा, उसमें पावर स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो उन्होंने एक अपनी असेंबली बनाई थी। उस असेंबली में जब ये फ़ैसला करना दरपेश आया कि इस असेंबली में जो एग्ज़िस्टिंग रॉयल फैमिली है, इसका क्या रोल होगा? क्या उसके पास वीटो की पावर होगी या नहीं होगी? तो इस मुद्दे के ऊपर बहस करते हुए लोगों की वोटिंग की काउंटिंग कराई गई। वहाँ पे वोटिंग की काउंटिंग कराते हुए जिन लोगों का ख़्याल था कि बादशाह के पास ये जो वीटो का पावर है ये रहनी चाहिए। चाहे हम डेमोक्रेसी में जा रहे हैं, जमहूरियत कायम हो रही है, लेकिन जो एग्ज़िस्टिंग रॉयल फैमिली है उसके पास वीटो का पावर होनी चाहिए। तो उन लोगों को उस वक़्त के स्पीकर ने कहा कि आप लोग काउंटिंग की आसानी के लिए राइट साइड पे आके बैठ जाएँ। तो स्पीकर के वो राइट साइड पे आके वो लोग बैठ गए जिनका ताल्लुक रॉयल फैमिली से था, जो उस वक़्त के चर्च से लोग मुतअल्लिक़ थे और उस वक़्त की जो इन्फ्लुएंशियल ताकत थी, वो लोग स्पीकर के राइट साइड पे आ गए क्योंकि वो ये चाहते थे कि एग्ज़िस्टिंग पावर स्ट्रक्चर जो मौजूद है फ्रांस के अंदर, उसी के पास ताकत रहे। तो ये लोग राइट साइड पे आके बैठ गए। और बाकी जो आम लोग थे, जो गरीब लोग थे, वो लेफ्ट साइड पे बैठ गए। तो यहाँ से बेसिकली ड्रॉ किया गया कि जो स्टेटस को सपोर्ट करने वाले लोग होंगे, अरिस्टोक्रेसी होगी, वो तो राइट साइड पे बैठेगी। जो रॉयल्टी होगी, वो भी राइट साइड पे बैठेगी और रॉयल्टी का और हुकूमत का और चर्च का चूँकि बहुत क्लोज़ रिलेशनशिप था, तो चर्च भी राइट साइड पे बैठा था। तो यहाँ से इसकी बुनियाद पड़ी कि वो लोग जो स्टेटस को पसंद करते हैं, वो राइटिस्ट होते हैं और जो लोग प्रोग्रेसिव सोच होती है, जो तब्दीली चाहते हैं, जो आम तौर पे गरीब लोगों की बात करते हैं, वो लेफ्टिस्ट होते हैं। तो ये एक ब्रॉडर डिवीज़न कर दी गई लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आना शुरू हो गई कि राइट में एक राइट एक्सट्रीम राइट बन गया और लेफ्ट में एक एक्सट्रीम लेफ्ट बन गया। इन दोनों को डिफाइन ऐसे किया गया कि वो प्रोग्रेसिव लोग, वो लेफ्ट वाले लोग जो कि ताकत में आने के लिए बंदूक का सहारा लेंगे, वायलेंस का सहारा लेंगे, वो एक्सट्रीम लेफ्ट कंसीडर होंगे और वो राइट वाले लोग, वो रॉयल्टी वाले लोग, वो मजहबी तबका जो कि बंदूक के ज़रिए ताकत हासिल करना चाहेगा, उसको एक्सट्रीम राइट कह दिया गया। उसके बाद एक्सट्रीम राइट के बाद फिर राइट आता है, फिर सेंटर का राइट आता है, फिर सेंटर आता है। तो इस तरह इनमें भी डिवीजन होगी कि राइट वालों में भी एक एक्सट्रीम राइट हो गया, एक राइट हो गया, एक राइट टू सेंटर हो गया और फिर एक सेंटर हो गया। उसी तरह फिर जो लेफ्ट साइड पे थे, लेफ्ट साइड में भी पहले एक्सट्रीम लेफ्ट आ गया, फिर लेफ्ट आ गया, फिर लेफ्ट टू सेंटर आ गया और फिर सेंटर आ गया। सेंटर वाले वो लोग होते हैं जो कि चाहते हैं कि एग्जिस्टिंग जो वैल्यूज़ हैं, जो हमारी तहज़ीब और हमारी तारीख़ के साथ हमारा ताल्लुक़ है, वो भी कायम रहे, लेकिन हम प्रोग्रेसिवली भी सोचें। ये पूरी दुनिया में पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को डिफ़ाइन करने के लिए एक फ्रेमवर्क है जो इस्तेमाल किया जाता है। ये हर जगह रूल ऑफ़ थंब के हिसाब से तो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, लेकिन इसमें मेजॉरिटी ऑफ़ दी जो चीज़ें होंगी वो मिलती-जुलती होंगी। जैसे एक जो इसमें एग्ज़ाम्पल दी जा सकती है वो ये है कि जो उस वक़्त का जो इंडस्ट्रियलिस्ट तबका था, वो उस वक़्त लेफ्ट में बैठा हुआ था। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, तो वो लोग जो एक्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा तो नहीं थे, उनके पास राइट्स नहीं थे, लेकिन वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, अमीर लोग थे, वो उस वक़्त लेफ्ट में बैठे हुए थे। और देखें कि 300-400 साल की ट्रांज़िशन के बाद अब वो रॉयल्टी तो ख़त्म हो गई और चर्च का और मज़हब का वैसा तसल्लुत भी अब हुकूमत के ऊपर नहीं रहा। तो ये लोग जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो कि शुरू में लेफ्ट पे बैठे हुए थे, गरीब लोगों के साथ, आम लोगों के साथ, क्योंकि इनके पास भी राइट्स नहीं थे। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ट्रांज़िशन हुई कि ये जो इंडस्ट्रियल तबका था, ये जो सरमायादार लोग थे,
ये आहिस्ता-आहिस्ता लेफ्ट से राइट पे चले गए और राइट में इस वक़्त अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो जो मेन डोमिनेंस है, ये इसी इंडस्ट्रियलिस्ट तबके की है और कुछ जागीरदारों की है। तो ये एक पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है जिससे डिफ़ाइन किया जाता है मुख्तलिफ ओरिएंटेशंस का, किसी भी पॉलिटिकल सोच का या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का।